अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको क्विक एंड इजी कोफ्तों का सालन बनाना सिखाएंगे। इससे पहले हम आपको फ्रोज़न कोफ्ता बनाना सिखा चुके हैं। आज हम बताएंगे कि किस तरह आप बहुत जल्दी और मज़ेदार से कोफ्तों का सालन घर में बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे हैं कुक यम्स। सबसे पहले हम कोफ्ते बनाएंगे, जिसके लिए हमने लिया कीमा। ये बहुत बारीक होना चाहिए और विदाउट चर्बी होना चाहिए। साथ ही हम ले रहे हैं यहाँ पर चनों का आटा 2 टेबलस्पून। कीमा हमने हाफ केजी लिया था। और हम ले रहे हैं जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून। साथ ही हम लेंगे यहाँ पर बादाम का पाउडर 1 टेबलस्पून। हम यहाँ खसखस यूज़ नहीं कर रहे, इसकी रीज़न आपको बता देते हैं। साथ ही हम ले रहे हैं सूखा धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। नमक और लाल मिर्च हस्बे जायका ले सकते हैं। खसखस हम इसलिए यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि उसको टाइम काफ़ी लगता है। उसको आप भिगोएंगे पहले, उसके बाद रगड़ेंगे, बट इट्स अप टू यू, अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हम ले रहे हैं 2 बड़े चम्मच चावलों का आटा और 1 अंडा यूज़ होगा इसमें। अब हम तमाम इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो स्पून की मदद से कर लीजिए। हम यहाँ पे हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि ये यकजा हो जाए। साथ ही हमने एग भी इसमें ऐड कर दिया है और ये बहुत जल्दी और बहुत ही टेस्टी सा कोफ्ता मिक्सचर रेडी हो जाता है। और अब आप इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लीजिए। अब हम इनको 2 गिलास उबलते हुए पानी में ऐड करेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट में निकाल लेंगे ताकि ये टूटे नहीं। अगर हम अभी इसको डायरेक्ट डालेंगे तो ये खुल सकते हैं, बट अगर हमने इनको थोड़ा देर पानी में इस तरह पका लिया 2 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं, तो फिर ये टूटेंगे नहीं जब आप इसका सालन बना रहे होंगे। और ये देख लीजिए, अब हम इसको निकाल के दिखा देते हैं कि ये कितने अच्छे बने हैं। और ये देख लीजिए, सिर्फ हमने 2 से 3 मिनट तक इसको पकाया और ये बिल्कुल रेडी है। अब चलते हैं इसका सालन बनाने के लिए, जिसके लिए हमने लिया प्याज। 1 प्याज लिया जिसको हमने इस तरह मोटा मोटा चॉप कर दिया और साथ ही हम ले रहे हैं 1 पूरे लहसुन के जवे। अब चलते हैं इसको बनाने की जानिब। हमने पानी लिया और उसके अंदर प्याज और लहसुन ऐड कर दिया। अब हम ऐड करेंगे हल्दी, नमक और लाल मिर्च। ये आप हस्बे जायका ले लीजिए। हमने यहाँ पे लिया 1 टेबलस्पून हल्दी। साथ ही हमने लिए लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून और नमक हस्बे जायका। ये तमाम चीज़ें ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसको थोड़ा पकाएंगे। जब ये पकना शुरू हो जाए तो हम इसके अंदर कोफ्ते ऐड कर देंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह आप ये कोफ्ता मज़ेदार से जल्दी बना सकते हैं। अब देखिए, हमने कोफ्ते इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इस पर करके रख देंगे और जब तक के कोफ्ते पक ना जाएं और इसमें तमाम नमक, मिर्च, हल्दी का टेस्ट जो होता है वो इस तरह कोफ्तों के अंदर आ जाता है और ये बहुत मज़ेदार से बन जाते हैं। और देखिए, अब हम इसका जो पानी है वो ड्राई करेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। इसको भूनेंगे। इस स्टेज पे भूनने से कोफ्तों के अंदर बिल्कुल भी स्मेल नहीं रहती और ये बहुत टेस्टी बनते हैं। हमने यहाँ पे मटन कीमा लिया था, ये मटन के कोफ्ते हैं। अगर आप चाहें तो इसकी जगह चिकन भी ले सकते हैं और बीफ भी ले सकते हैं। और अब देखिए, हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिया। हमने जस्ट 1 टमाटर इसमें ऐड किया है। मीडियम साइज टमाटर था। और क्योंकि हम इसमें दही भी ऐड करेंगे, अगर आपके पास दही अवेलेबल ना हो तो आप इसमें टमाटर ज़्यादा ऐड कर लीजिए। और ये देखिए, अब हम इसको पका रहे, भून रहे हैं अच्छी तरह से। हमने इसे कवर करके रख दिया था पहले। जब टमाटर सॉफ्ट हो गए तो हमने इसको ओपन कर लिया और अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर रहे हैं। लहसुन और अदरक हम तकरीबन 1 टेबलस्पून ईच ऐड कर रहे हैं और अब हम इसको मज़ीद भूनेंगे। ये देखिए, इस पूरे प्रोसेस में हार्डली आपको 5 to 10 मिनट्स लगते हैं और आपकी मज़ेदार सी हांडी रेडी हो जाती है। और अब देखिए, अब हम इसमें दही भी ऐड कर रहे हैं। हमने तकरीबन इसमें 4 to 5 टेबलस्पून दही ऐड किया है। दही कोशिश कीजिए कि ज़्यादा खट्टा ना हो और एवरेज ही हो, ज़्यादा मीठा भी नहीं हो। मीठा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बट खट्टा नहीं हो। और अब हम इसको भून रहे हैं। गोश्त वाली कोई भी हांडी हो, जितनी अच्छी तरीके से भुनी जाए उसका टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। और ये देख लीजिए, बिल्कुल रेडी हो गई है। ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया। अब हम इसमें मेन चीज़ें ऐड कर रहे हैं। हमने इसमें ऐड किया 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे। ज़ीरे से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और ये देखिए, हमने इसको ज़ीरा डाला और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून। अगर आपके पास पाउडर अवेलेबल ना हो तो आप सूखा धनिया को थोड़ा सा क्रश कर लीजिए। रोस्ट करके क्रश कर लें तो उसका टेस्ट और भी अच्छा आ जाता है।
और ये देखिए इसके अंदर बहुत अच्छी इस टाइम पे खुशबू आना शुरू हो जाती है और इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। आपको बाज़ार के पैकेट लाके कोफ्ते बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको मज़ेदार से कोफ्ते घर में बनाना सिखा रहे हैं। और अब इसमें फाइनल चीज़ हम ऐड करने जा रहे हैं। उससे पहले आपको बताते चलें कि फ्लेम हमने जो है वो लो कर दिया है। लो टू मीडियम हमने ये पूरी हांडी बनाई है। इसमें हमने हाई जस्ट इसको जब भूना था तब किया था और अभी इसको हमने लो टू मीडियम कर दिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। गरम मसाला की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हमारा ये बना है। और अगर आप चाहें इसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप इसमें चाहें तो अंडे बॉईल करके ऐड कर सकते हैं और अगर इसमें चाहें तो आप पानी ऐड कर सकते हैं। अगर आप शोरबा लाइक करते हैं तो आप इसमें 1 ग्लास तक पानी ऐड कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। और इसमें एग भी डाल दीजिए तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। एग हमने बॉईल करके इसमें ऐड करना है, एग को डायरेक्ट इसमें ऐड नहीं करना। और ये देखिए हमारी हांडी रेडी हो गई है। इसका एक बहुत प्यारा सा कलर आया है। और अब हमने इसमें हरी मिर्चें भी ऐड करनी है। हरी मिर्चें ऐड करने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और अगर आप चाहें तो आप इसको अदरक से भी गार्निश कर सकते हैं। आप इसको गर्मा गर्म नान के साथ खा सकते हैं, ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत मज़ेदार लगती है। अब हमने इसको कवर करके रख लिया 4 to 5 मिनट्स और ये देखिए बिल्कुल रेडी है। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी ज़रूर बताइए और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुकिंग। अल्लाह हाफिज़।